अरे बच्चों, आज मैं आपको फोर्थ क्लास का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो फोर्थ क्लास में मैंने सबसे पहले जो शुरू किया है वो शुरू किया मैंने रोमन न्यूमरल्स। ये रोमन न्यूमरल्स का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहला वाला चैप्टर रिव्यू वाला चैप्टर है, जो आपने क्लास 3 में पढ़ा होगा, उसका रिव्यू है। तो उसको मैं छोड़े दे रहा हूँ और आज मैं आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये रोमन न्यूमरल्स एक्चुअली हैं क्या, इन्हें क्यों बोला जाता है ऐसा। ठीक है। जो रोमन न्यूमरल्स हैं बेसिकली वो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो न्यूमरल्स भी होते हैं वो भी एक्चुअली हमारे एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब जैसे जो न्यूमरल्स हमारे पास यूजुअली हैं वो हैं, जैसे 0 हो गया आपका, 1 है, 2 है, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास न्यूमरल्स हैं। जितना भी हमारे नंबर्स बनते हैं, जितने भी हम नंबर्स लिखते हैं, वो इन्हीं नंबर्स को मिला करके बनते हैं। जैसे मान लिया मुझे 200 लिखना है तो मैं लिखूंगा 200। 2 बार 0 हो गया, ये वाला 2 ये आ गया आपका। ठीक है बच्चा। अब मान लिया मुझे लिखना है 321 तो मैं लिखूंगा 321। तो इसमें जो भी नंबर्स आए वो इन न्यूमरल्स को यूज करके मैं लिख रहा हूँ। इस तरह से चाहे मैं बड़ा से बड़ा नंबर लिखूं या छोटे से छोटा नंबर लिखूं, वो इनमें होगा। ठीक है। बेसिकली जो ये नंबर सिस्टम शुरू हुआ था शुरुआत में, ये इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। बाद में ये अरब्स जो आए उन्होंने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया। इसीलिए हम जनरली इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास, उनको हम बोल रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो मैंने जैसे बताया कि ये हमारा एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक उसी तरह रोमन न्यूमरल्स में भी रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक हमारा तरीका है। इसमें जैसे मान लीजिए आई होता है, आई का मतलब होता है 1। इसमें होता है वी, वी का मतलब होता है 5। इसमें होता है एक्स, एक्स का मतलब होता है 10। इसमें होता है हमारे पास एल, एल का मतलब होता है 50। ठीक है। इसके अलावा इसमें सी होता है, डी होता है, एम होता है। सी की वैल्यू होती है हमारे पास 100, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू हमारे पास 1000। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन तीनों को अभी छोड़ देता हूँ, मैं हम इस बारे में डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपके अगली क्लासेस में आऊँगा। मैं फिलहाल इनके ही बारे में बात करूँगा। ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमको अगर कुछ नंबर्स बनाने हैं तो हम इनको मिला करके वो नंबर्स बनाएंगे रोमन न्यूमरल्स में। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर 1 लिखना है तो 1 में आई से लिख सकता हूँ, ये मेरा 1 के बराबर हो गया। ठीक है। हम जितने भी न्यूमर नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमारे पास जो भी होते हैं न्यूमर नंबर्स, उनके लिए हमारे पास चाहे हमारे पास आई हो, चाहे वी हो, चाहे एक्स हो, चाहे एल हो, सी हो, डी हो, एम हो, इनके लिए क्या है कि एक लिमिटेशन है। जैसे आई 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 मैंने अगर 3 बार लिखा तो इसका मतलब हो गया 3। मैंने 2 बार लिखा तो इसका मतलब हो गया 2। और मैंने 1 बार लिखा तो इसका मतलब हो गया 1। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। फिर दूसरे आई की वैल्यू कितनी है? 1। फिर तीसरे आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये मिला करके हो जा रही है मेरी ये 3। ठीक है। इसी तरह ये आई 1 है, ये 2 है, तो पहला आई 1, दूसरा आई 1, इसलिए मिला करके क्या होगा? 1 + 1 2। यहाँ पर एक ही है तो इसको मैंने 1 लिखा, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिमिटेशन हैं, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे एक्स हो, चाहे एल हो, चाहे सी हो, चाहे डी या एम, हम इनको मैक्सिमम 3 बार एक साथ रिपीटेडली लिख सकते हैं। मतलब आई 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 हो सकता है, ठीक है, वी 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 हो सकता है, एल 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 हो सकता है, लेकिन 4 बार एल नहीं हो सकता, 4 बार वी नहीं हो सकता, या 4 बार आई नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 नंबर्स तक हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हमको उसमें चेंज करना है, वो मैं चेंज अभी आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है। ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन होगी। अब जैसे मान लिया मुझे एम और एम लिखा मैंने, तो इसका मतलब हो गया 1000 + 1000 = 2000। इसका मतलब है 2000। अब जैसे मान लिया मैंने ये लिखा सी सी सी, तो उसका क्या मतलब हुआ? सी की वैल्यू कितनी होती है? 100। 100 + 100 + 100 यानी कितना हो गया? 300। ओके। इफ आई राइट सी सी, इट मीन्स देन 100 + 100 विच इज 200।
CC means 200. Okay, I write x plus x means 10 plus 10 plus 10 that is 30. इट मीन्स अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x x x 3 बार तो इसका मतलब होगा मेरा 30. तो यानी कि जो भी नंबर हम इस तरह से लिखेंगे वो आपस में प्लस होते हैं, और जो वैल्यूएशन उसके आती है, जो भी उसका जोड़ आता है, जो भी उसका सम आता है, हम कह देते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है. ठीक है. अब इसमें एक नियम तो ये हो गया. पहला नियम हमारे पास ये हो गया कि भाई ये जो नंबर्स होंगे हम इसको मैक्सिमम जो है 3 बार ही एक साथ लिख सकते हैं रिपीटेडली, वरना हम इसको नहीं लिख सकते. अब इससे नंबर्स आगे कैसे बनते हैं और कैसे जुड़ते हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं. ठीक है. अब जैसे आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, मेरे को 1 लिखा मैंने, तो 1 मेरा आई हो गया. 2 लिखना है मुझे, 2 लिखा मैंने तो आई हो गया, जैसे मैंने बताया दोनों बाई जुड़ जाएगा. अब मैंने 3 लिखा तो ये हो गया आई. अब लेकिन मुझे लिखना है 4. अब 4 मैंने आपको नियम बता दिया भाई कि 1 2 3, भाई चौथा वाला तो आई हम लिख नहीं सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आई और यहाँ पे लिख देते हैं v मीन्स 5. जैसे मैंने आपको बताया v का मतलब है 5. तो जब भी हम किसी छोटे वाले रोमन न्यूमरल को इसके लेफ्ट में लिखते हैं तो वो हमेशा जो ये बड़े वाले से घट जाता है. जैसे यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू 1 है, बड़े वाला v लिखा है, v की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 4. तो जब भी हम ऐसा करेंगे, मतलब कि जो बड़ा न्यूमरल हमने यहाँ पे लिखा है रोमन न्यूमरल, उसके लेफ्ट में अगर हम कोई छोटा न्यूमरल लिख रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी लिख रहे हैं, और वो उससे छोटा है तो वो उससे माइनस हो जाता है. तो इसकी वैल्यू हो गई 4. अब मुझे लिखना है 5. ये एक और नियम हो गया हमारा. पहला नियम हमारा ये वाला हो गया, एक को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते कहीं पे भी. दूसरा नियम ये हो गया भाई कि यदि हमारे पास कोई बड़ा न्यूमरल हम रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट में यानी आपके लेफ्ट में जो होगा, अगर हमने कोई छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है तो वो उससे माइनस हो जाता है हमेशा, तो उसकी वैल्यू वो आती है 4. ठीक है. अब ये हो गया हमारा दूसरा नियम. ठीक. अब हमारे पास एक और नियम है, वो ये है कि अगर मुझे 5 लिखना है तो मैंने 5 लिखा, सिंपल, 5 की वैल्यू 5 है. अब आ गया मेरे पास 6, तो मैं लिखूंगा VI. और ये जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी बड़े न्यूमरल के राइट हैंड में कोई भी न्यूमरल लिख रहे हैं, छोटा न्यूमरल, तो वो उसमें प्लस होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6. तो ये अब 6 है. अब मुझे फिर से लिखना है, ये नंबर हमारा तीसरा नियम हो गया. अब मेरे को लिखना है 7, तो मैं लिखूंगा VI. जैसे मैंने आपको बताया 5 + 1 + 1 दैट इज 7. फिर मुझे लिखना है 8. मैं कैसे लिखूंगा, VI. मेरे को 3 बार से ज़्यादा तो मैं आई लिख ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तो 3 बार तक तो मेरे पास है भाई चांस, तो मैंने इसको ऐसे लिखा और ये हो गया मेरे पास 5 + 1 + 1 + 1 दैट इज 8. अब आ गया भाई 9. अब 9 कैसे लिखूं, अगर मैं लिखता हूँ VI, तो ये 4 बार हो गया. ये तो मेरा नियम गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर तो मैं लिख नहीं सकता. तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं अपने नंबर 2 वाले नियम पे जाऊँगा. नंबर 2 में नियम में मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपके पास बड़ा न्यूमरल है, उससे 9 से एक बड़ा न्यूमरल कौन सा है, 10 है. मैं 10 को पहले यहाँ पे लिख दूंगा 10, और 10 में से एक गया 9, यानी आई इसके पहले लिख दूंगा. तो फिर मेरा वही वाला नियम ना लागू हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने बड़े न्यूमरल्स के रोमन न्यूमरल्स के पहले छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है तो वो उससे माइनस हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 10 - 1 दैट इज 9. ओके. अब मुझे लिखना है 10 के लिए तो मेरे पास है ऑलरेडी x. अब इससे आगे की अगर नंबर लिखना है तो फिर से वो मेरा ये वाला तरीका स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से हम सारे रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं. तो फिर मेरे को एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको. हमारे पास रोमन न्यूमरल्स के लिए ये सब है. सबसे पहले I 1 के लिए, V 5 के लिए, X 10 के लिए, और हमारे पास 50 है L के लिए, 100 के लिए C, 500 के लिए D, और 1000 के लिए M है हमारे पास. फाइन, हमारे पास M है 1000 के लिए. अब अगर हमको नंबर्स लिखने होते हैं तो हम इस तरह से I करके लिख सकते हैं. इसमें क्या होगा कि ये तीनों की तीनों ऐड हो जाते हैं. जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं. लेकिन जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई बड़ा न्यूमरल है उसके लेफ्ट साइड में, यानी आपके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में अगर हम उधर से आएंगे तो उसका राइट हो जाएगा. आप अपने लेफ्ट मानिए, आपके लेफ्ट में अगर बड़े रोमन न्यूमरल के
में लेफ्ट साइड में छोटा नंबर है तो वो उससे माइनस हो जाता है, तब ये 4 हो जाता है। और अगर वो उसके राइट में है तो वो उसका प्लस हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है और सारे की सारे नंबर्स आप आसानी से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक टेबल है इसमें। अगर आप इस टेबल को देख लें तो अच्छे से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे करा ना इसने फोर्थ के लिए v लिखा है और फिर i लिखा है, इसका मतलब v से माइनस हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे v है, फिर i इस तरफ है यानी राइट हैंड में, तो प्लस हो गई, तो इसलिए 6 हो गया। फिर इसमें 2 है, v का 5 हो गया, प्लस 1 एक 6 हो गया, प्लस 1 एक 7 हो गया। फिर यहाँ पर 8 के लिए v है 1 1 1 यानी 3 हो गए, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 हो गया। यहाँ पर वही हो गया, फिर से मैंने आपसे बताया था जैसे कि x की वैल्यू 10 हो जाती है और इसकी वैल्यू 1 इस तरफ लिखा हुआ है i, तो ये माइनस हो जाएगा, 9 हो गया, x की वैल्यू 10 हो गया। और अगेन दिस विल बी रिपीटेड इन दिस सेकेंड लाइन। इसमें भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए ये देखिए, पहले x1 11 के लिए हो गया, x11 12 के लिए हो गया, x यानी 10 1 11 हो गया, 2 उसमें जोड़ जाएंगे तो 12 हो गया, 3 जोड़ेंगे 13 हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड को हमने कैसे लिख दिया, फोर्थ इसी तरह लिख दिया, फिफ्थ को हमने इसी तरह लिख दिया, सिक्स को हमने फिर ये देखिए 10 प्लस 5 प्लस 1, 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 17, 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 18। अब यहाँ पे देखिए 9 को लिखने के लिए बिल्कुल 9 उसी तरह लिखा, x हमने यहीं पे लिखा, x की वैल्यू 10 है और प्लस 9 19 हो गया, x 20 हो गया। इसी तरह से चलता रहेगा, ट्रिपल x हो गया आपका 30। अब जब हम 40 में आएंगे तो देखिए यहाँ पर मज़ेदार चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस लगेगा। यहाँ पर वो ठीक है, वो x 3 बार लिख सकते थे, ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3 बार का मतलब 30 हो गया, 1 आपने लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 34 हो गया, 35 ठीक है, 36 ठीक है, 37 ठीक है, 38 भी ठीक है, यहाँ तक आपको मालूम है 39 भी ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, एक्चुअली अगर हम इसी तरह से लिखते रहेंगे बढ़ाते हुए तो यहाँ पर L क्योंकि 50 आ गया, हमारे पास 50 के लिए एक वैल्यू है, तो 50 L का हो गया और यहाँ पर x 10 का हो गया, L x XL XL जब मैंने लिखा तो 50 x की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 10 है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये मेरा नियम है, सेकंड वाला नियम है ना, मैंने सेकंड नियम में आपसे ये कहा था कि जब भी मेरे पास इधर की तरफ बड़ा रोमन न्यूमरल है उससे पहले एक छोटा रोमन न्यूमरल है तो वो उससे माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 10 और ये है 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 दैट इज 40, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ 40। एल यहाँ पर फिर से 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ, फिर एक्सेल का मतलब 41, फिर 2, फिर 3, फिर ये आपका 50 तक ही होगा, क्योंकि ये 4th क्लास के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, 4th क्लास के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मैं इसको 50 तक की इसीलिए कह रहा था कि मैं यहाँ तक लूँगा इसको। अब इसमें आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी जो है एक्सरसाइज आ जाती है करने के लिए, बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं तो लंबी चौड़ी ऐसी ही कह रहा हूँ आपसे, आप डरिएगा ना। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में बैठ जाना है और घर में बैठ के जैसे मैं आपसे पूछूँ 5, ये 6, फिर मैंने लिख दिया ये, इस तरह से जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को इस तरह से लिख करके दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई इसके नीचे लिखो, जैसे इसके नीचे लिखना है उनको कि ये 5 है, इसके नीचे लिखना है इनको 6 है, इसके नीचे लिखना है 9 है। इस तरह से पूरी एक एक्सरसाइज इनको बना के दे देनी है और उसमें बच्चों से पूछना है कि बताओ इसको ये कैसे हुआ। इसी तरह ठीक इसका अपोजिट करना है, आपको 2 लिख लेना है और बताना है, पूछना है कि भाई रोमन में कैसे लिखेंगे 2 को आप कैसे लिखेंगे, या 3 है इसको आप रोमन में कैसे लिखेंगे, आपको ये पूछना है। ये क्वेश्चन इसके आने चाहिए, आप रेंडमली उनको नंबर दे दीजिए और उनसे पूछिए कि ये कैसे होगा। तो इस तरह से जब आप देंगे बच्चों को तो सॉरी, वो जल्दी से जो है आपकी 1 से लेकर के 50 तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको ग्रैप्स कर लेंगे। अब जैसे मैं छोटी सी चीज़ आपको एक बार और बताता हूँ, जैसे मान लिया मैं इसमें एक एग्जांपल ये वाला भी दूंगा, आपसे पूछूंगा कि ये 1 ये लिखा है मैंने और ये लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने,